नमस्ते। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पितृ कौन होते हैं और पितृदोष क्या होता है और ये पितृदोष लगता कैसे है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, कैसे आपको पता चले कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है। तो हाँ, एक तो सबसे आसान तरीका है कि आपकी कुंडली को देख करके पता लग जाता है कि आप पर पितृदोष है। लेकिन कोई बात नहीं, सबके पास कुंडली नहीं होती। अगर कुंडली नहीं है तब भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर पितृदोष है। पहला होता है कि आपके घर में जितने लोग रह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों अनायास ही कलह का माहौल रहता है या आपस में ही मनमुटाव रहता है। मतलब एक तालमेल जैसे परिवार में रहता है वो स्थिति नहीं रहेगी बिना किसी कारण के ही। दूसरी चीज़ होती है कि आपके घर में विवाह योग्य बच्चे बेटे बेटियां हो गए हैं लेकिन उनका विवाह सही से हो नहीं पाता है, या अगर किसी तरह से उनका विवाह हो भी जाता है तो उनको संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अगर मान लिया किसी तरह से फिर उनको संतान प्राप्त हो गया, या तो संतान मंदबुद्धि होगा या तो विकलांग होगा। दूसरा होता है कि आपके घर में एक अजीब सी बदबू टाइप में आती है कि क्योंकि आप बराबर अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो फिर आपको नहीं महसूस होगी। कहीं आप बाहर जाएंगे तब आप आएंगे तब आपको लगेगा हाँ कुछ अजीब सा स्मेल आती रहती है बराबर घर से। ये लक्षण होते हैं। और आप कितना भी सिर ढक के खाना बना रही हैं लेकिन फिर भी जैसे ही आप खाना खा रहे हैं कुछ बाल आपके खाने में निकल आ रहा है। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि अगर आप किसी बाहरी के घर पे भी गए हैं, वहाँ पर भी भोजन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बाल निकल आएगा। इसका मतलब ये संकेत है कि पितृदोष है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपके घर में आपने या फिर आपकी संतान ने पूरी योग्यता जितनी चाहिए आपने पूरी शिक्षा ग्रहण कर रखी है, लेकिन फिर भी आपको उचित रोजगार नहीं मिल पाता है, सही नौकरी नहीं मिल पाती है अपनी डिग्री के अनुसार। या आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस उतना प्रॉफिट में नहीं रहता है जितनी कि आप मेहनत करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप अपने जो आपका घर है घर से बाहर गए हुए हैं तो फिर आपको बहुत ही अच्छा सा लगेगा, जैसे खुला खुला सा आपको लगेगा। लेकिन जैसे ही आप घर में आते हैं, घर में आपके सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन पता नहीं क्यों बहुत भारीपन सा लगता है घर में, जैसे कि एक आप विचलित थोड़ा होते थे, पूरी तरह से आपको प्रसन्नता नहीं रह जाती है आपके चेहरे पे। ये सारे लक्षण जो हैं दिखाई देते हैं और महसूस भी होते हैं अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो पितृदोष के जो भी चीज़ें हैं तो हम पितृ की शांति कैसे करें, इन पितरों को शांत और संतृप्त कैसे करें, इसके लिए जो सबसे आपको वैसे तो होता है कि नारायण बलि पूजा होती है, उसका पूरा विधि विधान होता है। तो अगर आप किसी पवित्र नदी के किनारे ये होता है, लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप खुद से कर सकते हैं बिना किसी योग्य पंडित के। क्योंकि आप पूजा करते हैं तो आपको किसी योग्य पंडित का भी होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने किसी से करवा लिया तो पूरी तरह से फलित नहीं हो पाता है आपका पूजा पाठ। तो अगर आप कोई योग्य पंडित नहीं मिल रहे हैं विद्वान, तो फिर आप खुद से भी प्रयाग पूजा कर सकते हैं। जैसे कि पहली चीज़ है कि उज्जैन में एक अरुणेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि पितरों की ही पूजा पाठ वहाँ पे होती है। आप वहाँ पर जाकर के पूजा पाठ कर सकते हैं और अपने पितरों को संतृप्त कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप सूर्य देव को जल दीजिए, वो भी तांबे के लोटे में जल भर लिया आपने, उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए, उसमें लाल फूल डाल लीजिए, सिंदूर डाल लीजिए और आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए कि ये मेरे पितरों तक पहुँचे, वो संतृप्त हों और हमको भी जीवन में प्रसन्नता समृद्धि उन्नति प्रदान करें। ये कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में आप कोई भी मिट्टी का दिया लीजिए, एक बाती लगाइए, उसमें जो है आप दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके उस दीपक को शाम होते ही आप जला दीजिए अपने पितरों के नाम का। ये तो आप बराबर कर सकते हैं। और कुत्ते को आप रोटी दीजिए, गाय को हरा चारा दीजिए। और सूर्य कवच का अगर आप पाठ करते हैं तो ये बहुत फलदायी होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में पूरा कवच पूरा कंप्लीट कर डालिए, आप थोड़ा थोड़ा सा भी कर सकते हैं क्योंकि सभी अपने गृहस्थ जीवन में है, व्यस्तता बहुत है।
तो आप सूर्य कवच का पाठ जो है थोड़ा थोड़ा करके डेली कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी और आपके पितृ प्रसन्न भी होंगे और आपका जीवन समृद्धि उन्नति सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरा पूरा उद्देश्य है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। और अगला वीडियो मैं कुछ नए विषय पर लेके आती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।